नमस्कार, आवाज़ जनता की में मैं दतेश भावसार आपका स्वागत करता हूं। पूरे गुजरात की अगर बात करें तो लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है उसके बारे में कई सवालिया निशान खड़े हुए हैं। ख़ास करके मैं बात करूं मेरे कच्छ ज़िले की, तो कच्छ ज़िले में कुछ रोज़ पहले गांधीधाम के एक व्यापारी के पुत्र का अपहरण किया गया, उनसे बड़ी फिरौती मांगी गई और उसके युवा बच्चे की हत्या कर दी गई। कच्छ ज़िले में पिछले 8 दिनों में ऐसी कई घटनाएं देखने को मिली। एक जो आरटीआई एक्टिविस्ट था, जो कि पूर्व सरपंच का रिश्तेदार बताया जा रहा था, उसको भी जेसीबी या लोडर से कुचलकर मार दिया गया। ऐसे ही कई घटनाएं यहाँ पर अतीत में भी हो चुकी हैं। हम आपको बता दें कि मुंद्रा पुलिस स्टेशन में कस्टोडियल डेथ की बात करें तो उस मामले में भी कई पुलिस कर्मचारी आज भी जुडिशियल कस्टडी में हैं। हालांकि वह मामला पूरा कोर्ट में लंबित है, इसलिए हम उसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं कर सकते। कच्छ में एक और चीज़ आपको बताते हैं कि एक और आरटीआई एक्टिविस्ट थे, जो रमेश बलिया, उसके बेटे को भी गाड़ी से कुचलकर मार दिया गया, उसकी भी हत्या कर दी गई। उससे पहले भी अगर हम कच्छ की बात करें तो कई आरटीआई एक्टिविस्ट ऐसे हैं जिनके ऊपर कई बार थ्रेट्स हुए हैं। कई आरटीआई एक्टिविस्ट ऐसे भी हैं जिनको गलत सलत केसों में फंसाया गया है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ऐसी है कि पूरे कच्छ में आज की तारीख में अगर कहीं पर भी किसी को सुकून को खोजना जाते हैं तो शायद सुकून नहीं मिल रहा है। यही गुजरात मॉडल है। कमोवेश पिछले कई दशकों से गुजरात मॉडल में यही हालात हैं। लोगों की सुरक्षा के लिए ना कोई पुख्ता उपाय है, लेकिन राजकीय विरोधियों के लिए सारा अमला लागू रहता है। पिछले 9-10 सालों में हमने केंद्र में भी यही देखा है कि विपक्षी लोगों के ऊपर किस तरह से इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां हैं, आईबी है, ईडी है, इनकम टैक्स है, उनके कैसे कैसे काम होते हैं। लेकिन जब जनता की बात आती है तो जनता के लिए यह सारी एजेंसियां मुंह में दही जमाए हुए बैठी रहती हैं। हम आपको बता दें कि यहाँ का जो पुलिस अमला है वो ज़्यादातर विपक्ष के लोगों को आंदोलन करने से रोकने में लगा हुआ है। यहाँ की आईबी है, वो आईबी विपक्ष के लोगों को और एक्टिविस्टों को ढूंढ के परेशान करने में लगी हुई है। ज़्यादातर यहाँ पुलिस का काम यही रह गया है कि कैसे जो सत्ता पक्ष के खिलाफ उठने वाली आवाज़ें हैं उन आवाज़ों को दबाया जाए। इसीलिए शायद लॉ एंड ऑर्डर पर पुलिस की कोई ज़्यादा पकड़ नहीं रही है और लॉ एंड ऑर्डर दिन प्रतिदिन यहाँ पर ख़राब ही होता जा रहा है। आपको एक चीज़ और बताएं कि यह जो कच्छ ज़िला है, कच्छ ज़िले में मैं मेरे भुज शहर की बात करूं तो कई ऐसी जगहें हैं जहां पर एमडी ड्रग्स खुलेआम बिक रही है। यह गुजरात पूरा ड्राई स्टेट है, बावजूद इसके इस शहर में अनेकों जगह पर सरेआम शराबें बिक रही हैं। एलसीबी का मुख्य काम यह होता है कि छोटे छोटे जो क्राइम हो रहे हैं उनकी कैसे ख़त्म करें, उनको कैसे रोका जाए, यह होता है। लेकिन पब्लिक में परसेप्शन यही हो रहा है कि यह सारे जो है एक उगाही का माध्यम ही पैदा कर रहे हैं। हम गुजरात की बात करें तो गुजरात की स्थिति कमोवेश पिछले 15-20 सालों से यही रही है। हमने गांधीनगर सचिवालय में भी देखा कि जो वहाँ पर सत्ता के विरुद्ध की कंप्लेंट्स होती हैं उन कंप्लेंट्स के ऊपर कोई कार्यवाहियाँ नहीं होती। हर बार यही होता है कि पुलिस के ऊपर कई सवालिया निशान खड़े होते हैं, लेकिन उसकी कंप्लेनें होने के बावजूद भी पुलिस के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। हम आपको एक किस्सा और बता दें कि पिछले कई दशकों में गुजरात में जो जुडिशियल मतलब कस्टोडियल डेथ की बात हुई है उसमें सिर्फ एक ही किस्सा ऐसा है, जो IPS माफ़ कीजिएगा संजीव भट्ट थे, सिर्फ उन्हीं को सज़ा मिली है। तो एक ही किस्सा ऐसा है जिस किस्से में जो कि संजीव भट्ट सत्ता के विपरीत होते हैं इसलिए उनको सज़ा मिलती है, बाकी एक भी केस में अभी तक कन्विक्शन नहीं हुआ है। ऐसे कई मामले हैं जिस मामलों में पुलिस की जो कार्यवाहियाँ हैं वो संदिग्ध हैं। यहाँ पर पवन चक्की लगाने वाली कंपनियों को पुलिस बहुत ही बड़ी मदद करती है और ऐसा ही कोठारा पुलिस स्टेशन में एक किस्सा हुआ था जहाँ पर 14 साल के एक बच्चे को जो कि जुवेनाइल है उसको पकड़कर
24 घंटे बिना किसी चार्जेस के पुलिस स्टेशन में बंद कर दिया गया था। उसके पिताजी ने कंप्लेन की थी, लेकिन उस कंप्लेन के ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो मोटे मोटे तौर पर पुलिस का काम यही रह गया है। हमने देखा लॉकडाउन में भी यहाँ के जो सुपरिटेंडेंट थे, एक बुज़ुर्ग ने अपनी दवाइयाँ ख़त्म होने का कॉल जो किया था उनके एसपी ऑफिस में, वह एसपी पूरे मीडिया का अमला लेके सिर्फ छोटी सी डायबिटीज़ की दवाई देने वो पहुंच गया था। इसका मतलब यही माना जाए कि कहीं ना कहीं मीडिया को साथ लेकर यह वाहवाही लूटने का ही मामला था। लेकिन सामान्य लोगों को जब परेशानियां होती हैं उसके रिगार्डिंग पुलिस कोई कार्रवाई करती है, ऐसा दूर दूर तक हमें देखने को नहीं मिल रहा है। नमस्कार, मैं दतेश भावसार, आवाज़ जनता की में। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक करें, उसे फॉरवर्ड करें। अच्छी ना लगे तो आप हमें सुझाव दें, लेकिन सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर। नमस्कार, आवाज़ जनता की में से मैं दतेश भावसार।